हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस एक नए और यूनिक कोर्स में। गाइस यहाँ पे मैं मेरा जो भी पर्सनल नॉलेज है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो भी इम्पोर्टेंट है गाइस, वही नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी जो भी खिचड़ी है वो कुछ भी मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपको आपके कुछ भी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको हर वीडियो पे प्रैक्टिस करनी गाइस, 1 महीना फॉलो करना है और 1 महीने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि ये जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट है आज मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब भी हम कोई भी पेयर ओपन करते हैं तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं और उसको देखना ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे उस पे भी हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, मगर वो प्राइस जो भी स्ट्रक्चर है उसको देखना अ, मतलब आपके लिए अच्छा होता है। आपको डायरेक्शन पता चलता है और मार्केट कैसे बिहेवियर करता है वो भी उससे से पता चलता है। तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। मैं कुछ और आपको मतलब यूनिक यूनिक पॉइंट बताऊंगा गाइज में। ज़्यादा हार्ड नहीं बताऊंगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा जो आपको समझने में एकदम सही है। तो फर्स्ट पॉइंट से चालू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 मिनट। फर्स्ट यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, एक तो अप डायरेक्शन में, नहीं तो डाउन डायरेक्शन में। तो शुरुआत करते हैं अप डायरेक्शन से। तो मार्केट का स्ट्रक्चर है, समझा ऐसे हाई लगाता है, ऐसे लो लगाता है, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो और फिर एक हायर हाई। ठीक है, तो हमारे लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट होता है गाइस। ये हायर हाई, ये हायर हाई और ये हायर लो और ये एक हायर लो। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब भी हम लाइव चार्ट पेयर देखते हैं, हमारी प्रिडिक्शन होती है 1 मिनट के लिए, और हमें जो है इतना ही पहले एनालाइज करना पड़ता है। पीछे का जो भी है वो आपको एक बार देखना है। अगर मार्केट इसी इसी लो से खाली इसके नीचे ही है तो हमें सिर्फ इतना ही पार्ट देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है गाइस। ठीक है, मार्केट ऐसे चलता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, तो जब मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होगा, ठीक है गाइस, इसके पहले एक बात बता दूँ, आपको सबको बेसिक नॉलेज तो होगा और बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आपको सबको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ऐसे चलता है, हाई हाई बना के चलता है, और जस्ट जब भी मार्केट ऊपर से कहीं से रिवर्स होता है तो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेवल, पहला आप लेवल ड्रॉ करते हो, एक लेवल होता है। ठीक है, एक लेवल होता है आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल, और उस तीसरा लेवल होता है ये। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा मार्केट एनालाइज करते हो, ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो, तो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आ सकता है, फिर से यहाँ से रिवर्स होके ऊपर ऊपर जा सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद गाइज मार्केट क्या करता है, इस लेवल को हल्का सा ब्रेकआउट करता है और फिर ऊपर भागने की कोशिश करता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट क्या होता है गाइस, मार्केट इसको ऐसे ब्रेकआउट करता है, फिर इसी लेवल को रिटेस्ट करता है और फिर इस लेवल पे आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद 1 मिनट गाइस, मैं लेवल लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आए थे, ब्रेकआउट करता है, इसको रिटेस्ट करता है और फिर इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, फिर इस लेवल पे आने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर भाग सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये दो लो होते हैं। ठीक है, ये पहला लो और ये दूसरा लो। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या है गाइस, जब भी यहाँ पे आपका ये सेकंड वाला लो है, ये ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मतलब यहाँ पे जो भी अप ट्रेंड है वो चेंज हो चेंज हो जाता है, ये जो सेकंड लो है उसको ब्रेक करने के बाद। ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्रेक करता है और यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है।
मगर ऐसा नहीं गाइस कि इस लेवल को, जो सेकंड वाला लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे भी ऐसा होता है कि इस लो का ब्रेकआउट करता है और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर से, ठीक है। मगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, ये हो गया मार्केट क्या क्या वहाँ से आपको जो भी रिएक्शन है, क्या क्या रिएक्शन वहाँ से दिखा सकता है, ठीक है। अब देखो, मार्केट जब भी इस लो को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस लो को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट की कोशिश होती है, एक तो ये ऊपर वाले हाई को ब्रेकआउट करना, नहीं तो इसको रिटेस्ट करना और फिर नीचे आना, ठीक है। सेम वहाँ यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से सीधा नीचे नहीं जाएगा, पहले मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ये जो सेकंड लो है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक तो इस लो को रिटेस्ट करने जाएगा, नहीं तो ये हाई को रिटेस्ट करने जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना सकता है, ऐसे रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है और उस इस हाई को टच भी नहीं करेगा, इस हाई को कुछ बार टच भी नहीं करेगा, या इसको टच करके फिर ऐसे डाउन साइड के लिए यहाँ से मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या क्या नोटिस करने हैं, जब भी आप मार्केट चार्ट देखोगे, तो ऐसा मार्केट आता है, जब भी आपको ऐसा मार्केट दिख रहा है, ठीक है, हायर हाई पोजीशन में मार्केट दिख रहा है, जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, तो वो ऐसे पॉइंट पे आपको नोटिस करना है, क्या ये इस हाई से रिवर्स हो रहा है, क्या ये इस हाई से इस लो से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट। उसके बाद क्या मार्केट इसको थोड़ा-सा ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या इस लेवल को ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट मतलब, और ये कौन आपको ये आइडेंटिफ़ाई आप कैसे करेंगे कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है लेवल से। तो ये सब आपको बताता है ये कैंडल्स, ठीक है। कैंडल्स को देख के आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर ये सपोज़ ये जो लो है वो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, जब भी हाई लो ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट होता है। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से आपको डाउन डायरेक्शन कैंडल्स में आपको देख के समझना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इस पॉइंट पे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है इस स्ट्रक्चर पे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं एक ही पॉइंट बार-बार बताऊँगा, क्योंकि आपको वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, तो आपकी ये पॉइंट नोटिस करना है, ये पॉइंट नोटिस करना है और ये पॉइंट नोटिस करना है। ये तीनों भी पॉइंट पे हर बार मार्केट अलग-अलग पेयर पे कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको सब पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने हैं, ठीक है। अभी ये पॉइंट हम लाइव चार्ट में दिखाऊँगा, मैं ज़्यादातर आपको लाइव चार्ट में ही दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर बार जैसे मैं दिखाता हूँ ये दिखाता हूँ, ऐसे ही मार्केट नहीं होती, ठीक है। लाइव मार्केट में एक्चुअल कैसा होता है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं अभी लाइव मार्केट पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लाइव मार्केट में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया अभी, वो मैं आपको यहाँ पे लाइव पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख, पहले हमें आपको ये उस टाइप का अप ट्रेंड मार्केट देखना पड़ेगा। देखो, ये आपको मतलब थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसा कुछ पॉइंट दिखता है तो। कोई पे भी वैसा नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे आपको अब मतलब क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ से आया, ये हाई लगाया, फिर यहाँ पे ये लो लगाया, ठीक है।
इस लो को ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने। फिर यहाँ पे दूसरा हाई कहाँ पे लगाया मार्केट ने, दूसरा हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लो लगाया, फिर ये लो क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे ये हाई लगाया, ठीक है। तो एक्चुअल में मार्केट ऐसी होती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो अभी मार्केट अभी यहाँ से जब नीचे आएंगी तो देखो यहाँ पे मैंने एक लेवल लगाया है, आपको मैंने बताया था। तो यहाँ से जब नीचे आएंगी तो किस पॉइंट से रिवर्स हो रही है, इस पॉइंट से रिवर्स होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। फिर से आगे मार्केट ने ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट किया, न्यू हाई क्रिएट किया, फिर से यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो कहाँ तक आई है, इस हायर लो तक। फिर इससे यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको नोटिस करनी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हाई कंसीडर नहीं करना, आपको इसके ऊपर का हाई कंसीडर करना है। तो यहाँ पे एक लेवल हो गया, ठीक है, हायर लो का। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, और उसके बाद यहाँ पे एक लो लगाया, और फिर से ये हाई लगाया, ठीक है। ऐसे मार्केट जा रहा है। तो ये हो गया एक हायर लो, और ये दोनों हो गए हायर हाई, ठीक है। तो मार्केट फिर से यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कैंडल पे कैसे समझना है, ठीक है। तो पहले तो मैं मार्केट ही बताऊंगा, मगर थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल पे कैसे समझना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उस लेवल पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक मिनट। उसी लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है। और यही से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल आपको दिख रही है, यही से बायर इंटर हुए, ठीक है। तो जब भी ऐसी लेवल पे ऐसा कुछ सिंबल दिखता है आपको अप डायरेक्शन का, तो वहाँ पे आपको लगभग समझ जाना है, ठीक है। आप होगे यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न है, मगर उसके बाद यहाँ पे गए एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, ठीक है। ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। और उसके बाद गए यहाँ पे कैंडल कैसे प्रिडिक्ट करनी है ये हमारा टॉपिक नहीं है आज, आज खाली हम मार्केट देखने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ट पे आपको ऐसे एनालाइज करना है। तो जब भी सपोज मैंने पेयर ओपन किया, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे 2-4 सेकंड में स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। हाई ब्रेक किया, हायर हाई लगाया, फिर से एक हायर हाई लगाया, और मार्केट ने इस लो को रिटेस्ट करके यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पे जो हाई उसको ब्रेक किया हल्का सा, फिर से नीचे आया, प्रीवियस वाले हायर लो से फिर से रिजेक्ट होके ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अभी। तो ये पहले हम ऐसे एनालाइज करते हैं, और बाद में हम यहाँ पे लेवल वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद हमें जो कैंडल्स है उसको एनालाइज करके ट्रेड लेना पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ जो टॉप का हाई है और प्रीवियस वाले दो जो हायर हायर लो है, ठीक है। सिर्फ आपके ये दो ही पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। जो एम पॉइंट होता है, डब्ल्यू पॉइंट होता है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले आपको जब भी चार्ट देखते हो, चार्ट ओपन करते हो, तो ये आपको देखना है कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है, कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है, ठीक है। और और एक बात बताता हूँ मैं आपको, अ, जब भी ऐसा हाई स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ठीक है, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है हाई लो, हाई लो, हाई, तो इस लो को हम कब कब कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कुछ मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे कुछ रेड कैंडल आती है ऐसे, तो ऐसे रेड कैंडल आती है, उसके बाद हम यहाँ पे एक लो कंसीडर करते हैं, ठीक है गाइस। मगर इसमें इतना ही पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर से अब जाता है, और हम इसको क्या करते हैं, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बता देते हैं। मगर मार्केट में ऐसा भी होता है गाइस, मगर इसके इससे भी ज़रूरी आपको एक पॉइंट होता है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये कैंडल है, ठीक है। तो इसके कुछ वीक है, वीक पे मैं कुछ ये लगाता हूँ, ठीक है।
तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी मार्केट ऐसे जाता है और उसके बाद अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनी और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कोई भी लो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दो भी रेड कैंडल बनती है, ऐसी ऐसी रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, ऐसी एक बनी और ऐसी एक बनी, ठीक है, फिर भी यहाँ पे लो कंसीडर नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल बनती है ऐसी यहाँ से, ठीक है, और इसकी एक वीक होती है, वीक कैसी होती है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे आपका एक हायर हाई और हायर लो यहाँ पे बनता है। तो ये मतलब क्या है, तो ये आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रेंड में ऐसा कोई ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई कैंडल बनी है, लास्ट की कोई भी कैंडल बनी है, ठीक है, और उस कैंडल की कोई ऐसी वीक छोड़ा है, ठीक है, तो आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगी, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है, ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है, और अगर इस ग्रीन कैंडल का जो वीक है, ठीक है, ये वीक अगर प्रीवियस वाली जो कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस वाली जो कैंडल है अगर उसका लो ब्रेक करता है, यहाँ पे प्रीवियस वाली कैंडल का जो लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक स्विंग क्रिएट होता है, ठीक है, ऐसा एक स्विंग क्रिएट होता है। ये आपका यहाँ पे हाई और लो का पॉइंट होता है, तो ये आपको एक एक कैंडल पे नोटिस करना है। ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है तो भी यहाँ पे एक ये स्विंग क्रिएट होता है, मतलब आपका हायर लो क्रिएट होता है। और उसके बाद ऐसी कोई एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पे, ऐसी कोई एक रेड कैंडल बनती है छोटी सी, और उसका जो वीक है, इसका वीक है, इसके प्रीवियस वाली कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पे भी एक हायर लो क्रिएट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है गाइस, ये यहाँ पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो रेड कैंडल बनी, अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल ने क्या किया है, उसका जो वीक है उसको ब्रेक किया है और यहाँ पे एक न्यू लो लगा है, इस कैंडल का भी ब्रेक किया है। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ये हाई हुआ, ये यहाँ पे इस कैंडल के टॉप पे हाई, यहाँ पे लो, और फिर यहाँ पे हाई, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है गाइस, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये दो रेड कैंडल बनती है, मगर इस रेड जो भी रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर ही क्लोज हुई है, मगर यहाँ क्लोज हुई है, मतलब यहाँ पे कोई भी लो नहीं बना है। अगर ये ग्रीन कैंडल का भी इसके नीचे होता, तो फिर से यहाँ पे ऐसा हाई और ऐसा लो हम कंसिडर करते, ठीक है। तो अगर जो छोटी छोटी कैंडल बनते हैं, छोटे छोटे ट्रेड दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको ये सारी बातें नोटिस करनी है, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरा एक इम्पल्सिव वेव है, अगर यहाँ पे कोई भी प्रीवियस कैंडल का वीक, इस कैंडल का वीक ब्रेक करता है अगला वाला कैंडल, तो वहाँ पे एक स्विंग क्रिएट होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे, ठीक है गाइस, तो वो चार्ट चेंज हो गया है, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे हम जितनी भी कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जितनी भी कैंडल देख रहे हैं, तो इसमें से आपको एक भी ऐसी कैंडल दिखती है ग्रीन कि जिसने प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है, एक भी कैंडल नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव है और यहाँ पे एक भी स्विंग क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, ठीक है, ये लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है, मगर इस कैंडल ने क्या किया है गाइस, ये जो हाई है इसका ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इस हाई का ब्रेकआउट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हम ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कैसा होना चाहिए, तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, इस प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है, ये जो हाई है यहाँ पे रेड कैंडल का, यहाँ पे हाई दिख रहा है, तो एग्जैक्ट इसी हाई पे क्लोजिंग दी है। मतलब यहाँ पे ये हाई क्रिएट हुआ है, ये हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये हाई क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक लो लगा है। इस जो मेजर कैंडल होती है उनका लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ठीक है गाइज, अगर गाइज ये भी समझने में आपको हार्ड जा रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा ही बताऊंगा मैं, मगर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये कैंडल बन रही, ये कैंडल बन रही, ये कैंडल बन रही, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनती है उसका वीक ऐसा होगा, प्रीवियस कैंडल का वीक ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, और फिर से मार्केट ऐसा हायर हाई फॉर्मेशन में आपको दिखेगा। ठीक है, ये एक होता है पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, हाई हाई हाई, उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, एक आती है या दो आती है, तीन आती है। ठीक है, रेड कैंडल आती है और उसका प्रीवियस वाली जो कैंडल का जो वीक है, ठीक है, उस वीक को यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर से एक हायर आए और हायर लो, हायर आए। ठीक है, तो आज के लिए आपको गाइस इतने पॉइंट नोटिस करने हैं, और इस पॉइंट पे आपको मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजने हैं, आप क्या क्या नोटिस कर रहे हो और कौन से जो मेंबर्स हैं हमारे वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में मुझे मुझे वो नोटिस करना है पूरा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर का आपको इतना ही देखना है और समझने की कोशिश करनी है, और क्या समझे वो मुझे भेजना है गाइस। ठीक है, तो थैंक यू।